ओके। तो अभी भी मैं द बॉय एंड द हेरॉन देख के आ रहा हूँ और मेरा दिमाग पूरी तरह फट चुका है। इतना गौर से मैंने लिटरल आज तक कोई मूवी को नहीं देखा। बट एनीवेज चलो बात करते कि ओवरऑल मूवी कैसी लगी। तो अगर तुम हार्डकोर एनीमे लवर्स हो तो तुम लोग को पता होगा कि स्टूडियो जिब्ली क्या चीज है। लाइक इसके पहले कितनी ग्रैंड मूवीज हमें दे चुकी है। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग ने कभी ना कभी स्पिरिटेड अवे सुना होगा। तो उसी स्टूडियो की न्यू मूवी फाइनली इंडिया में रिलीज हो चुकी है द बॉय एंड द हेरॉन, जिसको लिखा और डायरेक्ट किया है हायाओ मियाजाकी ने। इसके प्लॉट के बारे में बात करने से पहले एक बात मैं तुम लोग को बोलना चाहूंगा कि मैंने इसके पहले बहुत सारी एनिमे मूवीज देख रखी है और जो एक चीज मतलब पता चलती है इन मूवीज के अंदर वो ये है कि राइटर की एज इट इज इमेजिनेशन को तुम्हारे सामने एज ए प्रोडक्ट रखा जाता है और बहुत सारी चीजों को कभी कभी अनएक्सप्लेन्ड छोड़ा जाता है। जैसे योर नेम के अंदर में एक्चुअली पता नहीं होता कि वो दोनों बॉडी क्यों स्विच कर रहे हैं, बट उस एक पॉइंट के ऊपर पूरी एक मास्टरपीस मूवी बना दी। स्पिरिटेड अवे में भी हमें नहीं बताया जाता वो वर्ल्ड क्या चीज है, वो जानवर कैसे बन गए, उसके मॉम डैड वगैरह, बट स्टिल वो मैनेज कर लेती है एक अच्छा आउटकम देने में। द बॉय एंड द हेरॉन भी राइटर की एज इट इज एक इमेजिनेशन को लेके एक मूवी बनाई हुई है और ये बात सच है कि ह्यूमन ब्रेन इज मेसी और हमारी इमेजिनेशन भी बहुत ज्यादा मेसी होती है, जो तुम्हें इस मूवी के अंदर थ्रू आउट दिखने मिलेगा। अगर थोड़ा बहुत ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट देने की कोशिश करूं तो माहितो करके एक लड़का है जिसकी मॉम की डेथ हो चुकी है हॉस्पिटल में आग लगने की वजह से और वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है जापान में। तो अपनी मॉम के डेथ के बाद ये और इसके पापा कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, इसके मॉम की छोटी बहन के साथ इसके पापा ओके। तो अब इसकी आंट बेसिकली अब इसकी स्टेप मॉम है और एज यूजुअल माहितो को ये वाला फैक्ट एक्सेप्ट करने के लिए टाइम चाहिए। तो वो नई जगह पे बेसिकली एक टावर है जो बोला जाता है कि इसके ग्रेट ग्रैंडफादर ने बनाया और इसको एक बोलने वाला हेरॉन मिलता है जो कि माहितो को कहता है कि उसकी मम्मी अभी भी जिंदा है और तुम्हारी जरूरत है। बेसिकली उस टावर के अंदर ले जाना चाहता है। बहुत सारी कोशिश करने के बाद भी माहितो नहीं जाता, तो जो माहितो की स्टेप मॉम है नात्सुको, उसको किडनैप करके टावर में ले जाया जाता है एंड अब उसको बचाने के लिए माहितो उस टावर में जाता है और वहां पे वो डिस्कवर करता है कि अलग ही दुनिया है जिसका बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है मूवी के अंदर और जो उसके ग्रेट ग्रैंडपा है वो बेसिकली मैनेज करते हैं सब उस वर्ल्ड के अंदर। यूं मान लो किसी तरीके से बैलेंस बना के रखते हैं और वो चाहते हैं कि उनके बाद माहितो ये चीजें हैंडल करे। अब देखो इस बीच तुम्हें एक बहुत बड़ा एडवेंचर देखने मिलता है। माहितो एक जगहों से दूसरी जगहों पे जा रहा है, चीजें डिस्कवर कर रहा है, अलग अलग क्रिएचर से इसका पाला पड़ रहा है, डिफरेंट कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। बट तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन उठते रहते हैं कि ये हो क्यों रहा है। बहुत सारी चीजें उस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है लेकिन उनका काम क्या है और बहुत सारी चीजों को सिर्फ इंट्रोड्यूस करके छोड़ दिया जाता है और तुम क्वेश्चन करते हो कि इनको स्टोरी में दिखाया ही क्यों। जैसे वारा वारा करके ये कुछ गोल मटोल चीजें हैं जो बेसिकली जब मैच्योर हो जाती है तब हमारे रियल वर्ल्ड में जन्म लेती है, लेकिन इसका मेन प्लॉट से क्या लेना देना है डोंट नो। इस हेरॉन का क्या काम है कुछ पता नहीं, उसके ग्रेट ग्रैंडपा वर्ल्ड को मैनेज क्यों कर रहे पता नहीं, वो वर्ल्ड फर्स्ट पॉइंट एग्जिस्ट ही क्यों करता है उसका भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। और माहितो के साथ एक के बाद एक रैंडम चीजें होती जा रही है। जैसे स्टार्टिंग में भी हमें एक सीन दिखाया जाता है जब माहितो अपने आप को पत्थर मार के इंजर्ड कर लेता है और उसके एक्सप्रेशन तक से भी नहीं पता चल पाता कि उसने ऐसा क्यों किया। बंदा दूसरे वर्ल्ड में पहुंच गया है, इतनी स्ट्रेंज चीजें हो रही है लेकिन एक भी साइन ऑफ कंफ्यूजन उसके चेहरे पे नहीं दिखती। ओके मान सकते हैं कि वो अभी बहुत ज्यादा छोटा है और उसके लिए ये सारी चीजें इतनी ज्यादा वियर्ड नहीं है। शायद मैं इन चीजों को ऑब्जेक्टिफाई करके देख रहा हूँ पर मूवी इनको मेटाफोरिकली मुझे बताना चाहती है। जैसे हर एक चीज इस मूवी के अंदर कुछ ना कुछ रियल लाइफ वाली चीजों को रिसेंबल करना चाहती है। शायद हम लोग जिस नजरिए से इस मूवी को देख रहे हैं दैट विल मेक अ डिफरेंस। तुम्हारे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं इस मूवी को लेके, शायद तुम लोग बहुत सारी चीजों को रिलेट कर पाओ और समझ पाओ कि मूवी कहना क्या चाहती है। बट मैं उतना ज्यादा रिलेट और रिसेंबल नहीं कर पाया और पूरी मूवी को देख के मैं सिर्फ इतना बता पाऊंगा कि आई गेट नथिंग। मूवी का एनिमेशन, बैकग्राउंड स्कोर, साउंड इफेक्ट सब बढ़िया, सब एकदम टॉप क्वालिटी। जैसे जब एक छोटा बच्चा अपने दिमाग में एक फैंटेसी वर्ल्ड को इमेजिन कर रहा होता है बिल्कुल वैसी ही ये मूवी है। सो या तो स्टोरी बहुत ज्यादा डीप है या तो फिर बहुत ज्यादा रैंडम, कंफ्यूजिंग और मेसी है। सो ये डिपेंड करता है कि तुम लोग किस वे में से परस्यू करते हो। पर तुम लोग अपना पर्सपेक्टिव जरूर बताना इस मूवी को लेके और अगर खाली फुट का प्रवचन पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक भी कर देना और जाके एक बार ये वाला वीडियो चेकआउट करो, तुम लोग को जरूर पसंद आएगा।